यूक्रेन की राजधानी कीव का एक और दर्दनाक वीडियो। कीव का सबसे लेटेस्ट ड्रोन वीडियो आया। कीव में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। रूसी हमले में इमारतें पूरी तरह खंडहर बनी। कीव का एक और वीडियो। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस समय डिनिप्रो और भी ज्यादा निशाने पर। कीव तो बीती बात हो गई, अब ईस्टर्न यूक्रेन पर अगर फोकस हो रहा है तो ये तस्वीरें तो गुजरे जमाने की बातें हैं। तब जो गुस्सा रूस का यहां बरपा उसकी तस्वीरें हैं। ये भयावह तस्वीरें हैं। तो अभी आगे क्या होने वाला है? ईस्टर्न यूक्रेन में बात थम गई या आगे जाएगी? आइए इस बार एक बार फिर से लौटते हैं। एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले पी के घोष सर का कमेंट। मैं ये कहना चाहता था कि रूस ने तो कहा है कि मारियोपोल लिबरेट हो गया है, लेकिन अभी तक अज़ोवस्टल लिबरेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो स्टील वर्क्स है ये एक बहुत ही अजूबा है। ये शीत युद्ध के टाइम पे बना था और कई लोगों को नहीं मालूम कि ये कुछ 11 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इसके नीचे 6 मंजिली एक बेसमेंट है जिसमें टनल्स हैं और उसमें उन्होंने सोचा था कि कुछ 40,000 अपने वर्कर्स को न्यूक्लियर अटैक और नॉर्मल अटैक से बचाएंगे। और इसीलिए सब जो लोग, आपने पढ़ा होगा कि सब लोग वो अज़ोवस्टल में जाकर घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि वहां पर इन लोगों को ढूंढ निकालना नामुमकिन है। वहां पर किलोमीटर लंबे लंबे टनल हैं जहां पर लोग रह सकते हैं और वही कर रहे हैं और फिर बाहर आकर गुरिल्ला टैक्टिक्स कर सकते हैं। तो अज़ोवस्टल एक बहुत ही मतलब अजूबा जिसे कहते हैं स्टील वर्क्स है। अज़ोवस्टल स्टील वर्क्स, यहां पर ऐसी टनल हैं जो भूल भुलैया की तरह हैं। वहां घुसने वाले अंदर खुद को महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, बाहर आने के बाद फिर से गोरिल्ला अटैक कर सकते हैं। अज़ोवस्टल पर आने वाले दिनों में एक इलाबोरेटेड प्रेजेंटेशन आपको देंगे, लेकिन एक बार फिर से ये जो बॉम्बर आप उड़ता हुआ देख रहे हैं ये जरूर खातिर में लाइएगा। ये जो H-6N बॉम्बर है ये H-6 फैमिली का है, H-6KJN। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये रशियन Tu-16 से शुरू हुई थी बात, और फिर ये अमेरिकी B-29 बॉम्बर का रिवर्स इंजीनियरिंग, उसकी कॉपी है ये जो चाइना इस समय उड़ा रहा है, लेकिन इसको अपनी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर सामने रख रहा है। ये देख लीजिए जरा H-6N बॉम्बर जो इस वक्त आपको स्टूडियो में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में आप ये हाईटेक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। इसकी खासियत के बारे में चीन का H-6N बॉम्बर ये अपने साथ क्या क्या खासियतें समेटे हुए है। ये अपने साथ कई ड्रोन विमान भी कैरी कर सकता है। इसको क्विकली फ्लैश कीजिए प्लीज। एंटीशिप मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। ये D-17 जो आपकी मिसाइल आप देखते हैं, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि खास तौर से PLA एनुअल परेड में जरूर डिस्प्ले करती है, वो DF-17 को अपने जो इसका जो वेंट्रल हार्ड पॉइंट है, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, वहां जहां मिसाइल लगती है, वो हाल ही में देखी गई कि ये DF-17 अपने साथ लेकर कैरी करता है। ये बहुत खतरनाक मिसाइल, और इसको ये कहा जाता है कि केवल अभी रूस के पास जो सिस्टम है S-500 वो इसको रोक सकता है। इसके अलावा और किसी के पास है नहीं वो ताकत कि इस बॉम्बर से छोड़ी गई इस मिसाइल को रोका जा सके। कौन बेहतर होगा एयर वाइस मार्शल सर से बेहतर इसके बारे में बताने के लिए? पीके श्रीवास्तव सर, क्या ये डिस्प्ले मैसेजिंग है? ये मैसेजिंग तो है ही है दिनेश, और साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि अपने सारे हाई एंड वेपन्स को रूस, अमेरिका और चीन सब ने दिखाना शुरू कर दिया है कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये जो संकेत होता है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि क्या W का संकेत है, तो अगर इस वक्त समझ आती है, राजनीतिक समझ आती है तीनों पार्टीज में, खास तौर से वेस्टर्न ब्लॉक में, कि ये मौका नहीं है कि हम यूक्रेन को सिर्फ युद्ध में झोंकते रहें। अगर आप देखिए तो इसका टारगेट ऑडियंस कौन है कपिल सर? इसका टारगेट ऑडियंस ताइवान है, जापान है, अमेरिका है, हिंदुस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है। टारगेट ऑडियंस कौन है इसका, खासतौर से इस बॉम्बर के लिए? देखिए, मैं तो इस बॉम्बर की जो एफिशिएंसी की जिसकी बात हो रही है सर, उससे ज्यादा मैं बात करूंगा कि जो पैशन, साइकी, अर्ज एंड विल टू पावर ऑफ द फोर्सेस। राइट। 65 की वॉर के अंदर हम पे क्या था? नेट हंटर और कैनबरा। पाकिस्तान पे क्या था? सेबर जेट, स्टार फाइटर्स, और हमारे नेट ने उनके उतने बड़े बड़े विमानों की ऐसी तैसी कर दी थी। पैटर्न टैंक्स थे उनके पास, हम पे क्या था? इसलिए इस पूरी, चाहे वेपनरी कितनी भी मौजूद हो,
अगर तो मैं समझता हूं हाँ खाली मिसाइल वाली बैटरी जो है बटन दबाने की, उसको मैं मान सकता हूं, राइट। लेकिन ये एरोप्लेन्स की जो अभी देखिए ना, पाकिस्तान के राडार हमारे उसको नहीं पकड़ पाए, वो जो हमारा वो गलती से जो वो हो गया पूरा का पूरा। और दूसरा जो हमने बालकोट पे स्ट्राइक की थी, इतने सोफिस्टिकेशन होने के बावजूद पाकिस्तान हमारे उसको नहीं वो कर पाए, हमारे ऑपरेशन को। राइट। तो इसलिए उसके पीछे जो दिमाग भी बैठा है इन वेपन्स को चलाने के लिए, उसकी कितनी, आपने मान लीजिए 500 प्लेन ये बना लिए, लेकिन क्या आपने उन 500 प्लेन के जो पायलट्स हैं, मैन बिहाइंड द छोटे मशीन, पीरियड में आपने ट्रेन कर लिए कि वो उनको उस सोफिस्टिकेशन के साथ ऑपरेट कर सकेंगे? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और दूसरे ये भी सर कि ये B-29 की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है, ये भी एक बात खातिर में लानी चाहिए। संजय सोई सर, ये कितना इफेक्टिव है? ये हाथी के दांत हैं कि खाने वाले भी हैं? ये ऐसा है कि चाइना का माल तो हम सबको पता है किस प्रकार का होता है, और ये पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग है, कितना उन्होंने लिया है, क्या है, और आए दिन इनके जो वेपन सिस्टम है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट दिए थे वो फेल होते रहते हैं, वो आजकल जैसे कि डंप कर देते हैं वो हाल है इनका। और तो ये इसमें कोई भरोसा नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है, दिखाने की कोशिश है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।